अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जब भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है आम आदमी की ज़रूरत ज़िंदगी की कीमत में भी इजाफा हो जाता है, चाहे वो अशिया ज़रूरिया हो या अशिया खुरनोश हो। आज हम आम आदमी से जानेंगे कि जब पेट्रोल 133 से डायरेक्ट जंप करता है 248 पर तो क्या फ़र्क पड़ता है, या 233 के बाद 248 और फिर उसके बाद मज़ीद क्या बढ़ेगा, ये यहाँ थम जाएगा, और इससे क्या फ़र्क आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ता है, उसके किचन पर, उसकी ट्रांसपोर्टेशन पर, उसके बच्चों की फ़ीस पर, उसके दीगर दवाइयों पर, ख़र्चे पर, और क्या हुकूमत से तवक्कुआत रखी जा सकती हैं कि वो यहाँ पर इसे रोक लेगी या नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। पहले कहा जाता था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बाइक वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी, रिक्शा वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी, गाड़ी वाले शायद मुतासर हो सकते हैं। क्या अब जो पेट्रोल बढ़ा है 248 से ऊपर हो गया ना, तो क्या इससे रिक्शे वाले, बाइक वाले मुतासर हुए हैं कि नहीं, सिर्फ गाड़ी वालों को ही फ़र्क पड़ा? नहीं, हमें ज़्यादा फ़र्क पड़ा है क्योंकि सवारी पैसे खर्चती नहीं है, तो पेट्रोल के समझ नहीं आ रहा, कोई बचत नहीं हो रही, इतनी बचत नहीं हो रही। आपकी अपनी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है पेट्रोल महंगा होने से? काफ़ी असर पड़ रहा है, क्यों नहीं असर पड़ेगा, महंगाई इतनी है तो असर तो पड़ेगा ही। असर पड़ता है? बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी पे कोई असर पड़ता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है कि नहीं? क्यों नहीं, पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया है। क्या क्या चीज़ लें, घी देखें, चीनी देखें, आटा देखें, अपने बच्चों के कपड़े भी नहीं ले सकते, अपने बच्चों के कपड़े इस हुकूमत में नहीं ले सकते। ईद आ रही है, ईद आ रही, नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। किसी अमीरों से जाते हैं बच्चों के लिए, अपने कपड़े फटे पुराने जो भी हैं दे दो, हम अपने बच्चों के लिए देते हैं। कुछ नहीं है, अब क्या क्या लें। घी को देखो, एक दिहाड़ी करते हैं 400-500 मिलता है। पहले आपके किचन का खर्चा कितने में पूरा होता था और अभी कितने में पूरा होता है? अब पहले तो 14,000 रुपये में सर्कट चल जाता था, अब तो 22,000 30,000 तक खर्चा होगा। डबल हो गया? हाँ, डबल हो गया है, हर चीज़ डबल हो गई। शादी कमी छोड़ दी है हमने, शादियों पे नहीं जाते, पैसे होते नहीं है, बच्चों के कपड़े नहीं है। इस हुकूमत ने सत्यानाश कर दिया है हमारा। तो आपको लग रहा है कि पेट्रोल यहाँ थमा रहेगा कि नहीं, मजीद ऊपर जाएगा? क्योंकि ज़ाहिर लेवी तो मंजूर की हुई है उन्होंने। बयान तो ऐसे हैं भाई, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, बयान तो ऐसे दे रहे हैं। अल्लाह ही करम करे, और इनका मुल्क अल्लाह हाफ़िज़ है, वो ही मदद करने वाला है। ठीक है, मैं इनसे जान लेती हूँ कि क्या कोई फ़र्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। गरीब आदमी की ज़िंदगी पर पेट्रोल महंगा होने से पाकिस्तान में जी बहुत टेंशन दे दी है इस हुकूमत ने, आगे इतनी टेंशन दे दी है कि गरीब आदमी अपने, अभी देखें ये पहली तारीख है, 2 तारीख है, अभी बिल किसी का 5,000 आ रहा था, वो 11,000 आ रहा है, 12,000 आ रहा है। गरीब आदमी के लिए इस टाइम जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन पेट्रोल तो आलमी सतह पे महंगा हुआ है ना, आप फी बैरल भी तो देखिए कीमत बढ़ी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है इन लोगों को सोचना चाहिए ना कि आप ये बातें फालतू करते हैं। आप पेट्रोल ढूंढें अपने मुल्क में, जहाँ पर आप कभी इशारा कर देते हैं जी फलानी जहाँ पे गैस निकल आई है, फलानी, अपने मुल्क में से अपनी चीज़ें ज़रूरत पूरी करें। आप लोगों के पास जाके भीख मांगते हैं, रूस से तेल ले लेते, अभी ये टेंशन ना होती। रूस के साथ तो चलो पिछली हुकूमत ने मुआहदा नहीं किया, हुआ नहीं, इस हुकूमत ने भी बता दिया, क्लैरिफाई कर दिया। क्या लग रहा है आपको आने वाले वक्त में आम आदमी की ज़िंदगी मज़ीद पेट्रोल महंगा हुआ तो मुतासिर? जी, इतना प्रॉब्लम हो जाना है कि आप देख लें। अभी कल एक आदमी ने इधर 15 पर कॉल की है, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, वो बैंक से ATM से पैसे निकाल के लाया है 20,000 रुपया, उससे गन पॉइंट पे से उसने आदमी ने 20,000, उसकी गाड़ी की चाबी भी, वो शरीफ आदमी तो छीन के ले गया। ये हालात आने वाले हैं और इन लोगों को सोचना चाहिए। और ऐसे आदमी हैं कि इनके पीछे लगे हुए, ये गरीब आदमी का इशू हो गया कि हम क्या करें, चोरी करें, डाके मारें, कहाँ से पैसा लाएं। अमीर आदमी के पास इतनी कोठियाँ हैं कि उसने 5 कोठियाँ किराए पर दी हुई हैं, वो तो अपना गुजारा कर रहा है। मैं भी ओवरसीज़ का आदमी हूँ, बाहर से आया हूँ, मैं भी चंद पैसे लेके आया हूँ, मेरा भी अब गुजारा नहीं हो रहा। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से अपनी सिस्टम उठाऊं और अपने बीवी बच्चों को वापस ले जाऊं। बाहर के मुल्क में जा रहे हैं, आप जिस तरह लगा रहे हैं उस तरह कमा भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या आपको लग रहा है कि पेट्रोल के साथ आम आदमी की ज़िंदगी मुंसलिक है कि नहीं है? आम आदमी की गाड़ी अलग चलती है? बहुत मुश्किल है,
कुछ नहीं कह सकते इसके मतलब, क्योंकि जो भी हुकूमत आएगी ना, महंगाई तो होगी, लाजमी होगी। महंगाई को अगर आप कहेंगे या इसको बंद कर दे या कम कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। महंगाई तो बहुत होगी, कोई भी हुकूमत हो महंगाई ज़रूर होगी। पेट्रोल से क्या फ़र्क पड़ता है? पेट्रोल से फ़र्क ज़रूर पड़ता है। ये फ़र्क पड़ा है कि रात को जो गाड़ियाँ जाती हैं ना काम से वापस घर पे, वो कम हो गई हैं। ये देखने में आया, मैं मार रोड पे होता हूँ, लेकिन गाड़ियाँ हम जब देखते हैं ना उसके कमी पे किराए भी बढ़ा दिए हैं। किराए तो ये जाहिर है कि जब पेट्रोल महंगा हो तो किराए बढ़ेंगे। ये सब जो ना गरीब के लिए मुश्किल है। अमीर आप किचन का सामान कितने में लेके आते थे, अभी कितने में लेके आते? पहले तो हम सिर्फ 100 के हिसाब से लेके आते, अब हज़ारों के हिसाब से लेके आते। अब तो बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि आपका बजट पहले कुछ हज़ार में था, बहुत ज़्यादा हज़ार चाहिए। पहले 100 में था, अब हज़ारों में है। आगे अगर जाएंगे तो 10 साल के बाद लाखों में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू भी नीचे जा रही ना, डिक्रीज हो रहा है, डी वैल्यू हो रहा है रुपया भी। अस्सलाम वालेकुम। पहले बाइक में पेट्रोल डलवाते थे तो टैंकी कितने में फुल होती थी, अभी कितने में होती है? पहले तो 1500 रुपये में फुल हो जाती थी। और कितने दिन चलती थी? हफ्ता चल जाती थी। और अभी अभी तो 3000 रुपये में भी फुल नहीं होती। 3000 रुपये में भी टैंकी फुल नहीं हो रही। नहीं हो रही। क्योंकि पेट्रोल जो है वो 248 से ऊपर हो गया है। यस यानी तकरीबन हम 250 के करीब करीब हो गए ना। जी। 250 रुपये हो गए। 250 रुपये में 1 लीटर भी नहीं आता। वो एक ऐड चला करती थी कि 1 लीटर में 70 किलोमीटर। अब वो वाला टाइम गया। हाँ वो वाला टाइम गया। अब 70 किलोमीटर में देखे कितने लीटर लगता है, उलट देख लेना इसको। 70 लीटर में देखिए कितना चलता है। 70 किलोमीटर को देखे कितने लीटर लेता है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप काम क्या करते हैं? मैं जरी का काम करता हूँ। कितने पैसे आप कमा लेते हैं? दिहाड़ीदार मजदूर हैं, पे है? वीकली 7 से 8 हज़ार रुपया। वीकली 7 से 8 हज़ार रुपये का मतलब हो गया कि वही 25-30 हज़ार रुपये महीना हो गया। 25-30 हज़ार रुपये में पेट्रोल कितना लग जाता है? पेट्रोल तो 2000 रुपये मेरा खर्चा है हफ्ते का। अब बिल्कुल मैंने लिबर्टी जाना होता है और अपने वापस जाना होता है काम पर। यानी अगर हफ्ते में 8 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो 6 हज़ार रुपये हो गया ना टेक्निकली। 6 हज़ार रुपये। 6 हज़ार रुपये में आपने बिल भी देने हैं, बच्चों की फीस भी, घर का। वाले भी बड़े कमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ एक पेट्रोल ही नहीं, माशाल्लाह इनको अल्लाह पाक हिदायत दे दे, इस मुल्क पे रहम करेंगे। आपको लग रहा है हुकूमत यहाँ पर पेट्रोल की कीमत को रोक लेगी कि मज़ीद बढ़ाएगी? ये सारा पिछली हुकूमत पे डाल रहे हैं, खुद पे कोई भी नहीं डालता। तो अवाम का कसूर क्या है? अवाम का कसूर यह है कि इस पाकिस्तान का रहशी है, वो उसने इधर ही पैदा हुआ तो उसने फौत भी इधर ही होना है। हाँ ठीक है, देखिए सर, बिजली की कीमत नहीं बढ़ती है, बिजली के साथ इस्तेमाल होने वाली हर शय की कीमत बढ़ जाती है। इसी तरह पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ती, पेट्रोल के साथ हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये एक बस कंडक्टर है, इनसे जानते हैं कि क्या आपने किरायों में इजाफा किया जब पेट्रोल महंगा होता है? किराया तो लाहौर में तो बहुत ज़्यादा कम बढ़े हैं कि बाकी शहर लाहौरों बाहर से किराए ज़्यादा बढ़े हैं। इधर 10 रुपये सवारी से मांगे वो गाले पड़ती है। क्या किराया क्या दे रहे हैं? किराया 30 रुपये भी ले रहे हैं, 20 भी ले रहे हैं, स्टाफ बाय स्टाफ 20 रुपये ले रहे हैं हम लोग। शुरू कितने से हुए थे? जो असी चले उदो 1 रुपया किराया सी जी 1992 में। 92 में 1 रुपया किराया था। हाँ जी। और अब 20 रुपये। 20 रुपये। उदो 100 रुपये का जोड़ा सी ना तेल 20 लीटर आता मैं अपने हथी पाया 1992 100 रुपये का 20 लीटर तेल। हाँ जी। अभी तो बहुत ज़्यादा महंगाई है जी। लाहौर बाहर जाते हैं 100 रुपया किराया ज़्यादा देते हैं। फर्क पड़ता है इससे? फर्क तो बहुत ज़्यादा पड़ गया। लड़ाई बहस होती है, गाहक कहते हैं, सवार कहते हैं नहीं जी बहुत ज़्यादा हो रही है जी लाहौर में। हाँ जी, देखिए बढ़ जाती है। ये बस में कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी इनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। खर्चे नहीं, इनसे भी इनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जब किराए बढ़ते हैं बस के, जब पेट्रोल महंगा होता तो इस पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं बढ़ता, सब कुछ बढ़ता है। किराए बढ़ जाते हैं। ये हमारी आवाम सही नहीं है, हुक्मरान क्या है? आवाम सही नहीं है, जाते जाते ये बता दिया हुक्मरान कैसे सही मिलेंगे। ये फैमिली इनसे जान लेते हैं कि क्या इनके खर्चे बढ़ते हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से घर के अखराजात पे फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखें जी, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। अगर मैंने सफ़र करना है उधर से 11 किलोमीटर का, पहले मैं सफ़र करता रहा हूँ 150 का पेट्रोल डलवाया आना जाना हो जाता था। अब जो है दिन में 600 का तेल लग जाता है। अब अगर उसमें यह है कि पहले 150 का पेट्रोल डलवाते थे तो 1000 रुपये अगर दिहाड़ी थी तो रात को 700-800 रुपये घर जाता था। अब 600 का पेट्रोल डलवाया, बैठ से आमदन में कोई कुछ नहीं मिल रहा, बाहर कुछ नहीं रहा, कोई इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। चावल देख लें, घी देख लें, आटा देख लें, हर किस्म की महंगाई हुई है। हर चीज़ महंगी हो गई। हर चीज़ महंगी हो गई। आपका बजट मजीद बढ़ गया है? बढ़ गया है, बंदा पिस रहा है।
आमदन आमदन जो है वो कुछ भी नहीं है। अब ये बच्चों के लिए निकले हैं, अभी जहाँ पे हमने 2-2 कपड़े लेने थे ईद के, वहाँ पे हम कह रहे हैं कि चलो यार एक ही लो, गुजारा कर लो, पीछे वाला निकालो, उसके साथ टाइम गुजार लो। इतना बुरा वक्त आ गया। जब आम आदमी ज़ाहिर है पिस रहा होगा। ये एक और शहरी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पहले जब आप बाइक तेल भरवाते थे, डालते थे तेल बाइक में, कितने में टैंकी फुल होती थी और अभी कितने में होती है? पहले 500 में टैंकी फुल हो जाती थी, अभी 2200-2300 में। 2200-2300 में? जी जी। पहले 500 रुपए में होती थी? हाँ जी। पहले आमदन कितनी थी, अभी आमदन कितनी है? आमदन उसी तरह है, आमदन नहीं बढ़ी। हाँ जी। फर्क यानी पेट्रोल महंगा होने से क्या फ़र्क क्या आता है घर के अखराजात में? अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। कैसे बढ़ गए? आप क्या कोई नई चीज़ खाना शुरू हो गए? हर चीज़, पेट्रोल जब महंगा होता है ना तब हर चीज़ महंगी हो जाती है। वो लोग देखते हैं पेट्रोल महंगा होगा, भाई ये भी चीज़, कपड़े भी महंगे, सब्जी भी महंगी, गोश्त भी महंगा, हर शय महंगी, हर चीज़ में इजाफा। हाँ, दालें महंगी हो गई हैं, दवाइयाँ महंगी हो गई। दवाइयाँ। देखिए मैं दिल का मरीज़ हूँ, ठीक है ना, मेरी दवाई पहले आती थी 1000 रुपये की, अभी 2200 की 2300 की आती है एक हफ्ते की। मैं यहाँ पे दवाइयों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? पेट्रोल के साथ हर चीज़ ही मुंसलिक है। जो दवाइयाँ हम इम्पोर्ट करते हैं वो भी महंगी हुई हैं। तो अगर एक इंसुलिन 800 रुपये की आती थी जो टाइप 1 के लिए है, अब अगर आप वो चेक करें मार्केट से तो नोवो रैपिड चेक कर लें आप, 1300 रुपये तक आती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 800 से 1300 रुपये में 500 रुपये का फ़र्क पड़ गया है। लेकिन आम आदमी की आमदन में इजाफा हुआ है या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बाहर के ममालिक की हमारे हुक्मरान भी मिसाल देते हैं, हम भी मिसाल देते हैं। जैसे कि अमेरिका में पेट्रोल महंगा हो गया, इंग्लैंड में इतना ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो चुका है। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि वहाँ के लोगों की आमदन में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ? वहाँ की हुकूमतों ने उनकी आमदन बढ़ाने में या उनको कंपनसेट करने में कोरोना के दौरान क्या कुछ किया है या क्या इकदाम किए हैं? क्या हमारे यहाँ पे ये इकदाम हुए हैं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जनाब, ये आप कारोबार जो कर रहे हैं, जी जी, इसमें आपको कितना नुकसान है जब पेट्रोल महंगा हो जाता है? बहुत ज़्यादा नुकसान है। ज़ाहिर है हमारे ट्रोज़रों का भी रेट बढ़ता है, जो खरीदते हैं। कैसे बढ़ जाता है? मसलन कि जैसे अब ये 100 रुपये का लिया ना, तो ये रेट बढ़ गया बेटा, कितना बढ़ गया? तकरीबन 30-40 रुपये रेट बढ़ जाता है। यानी पहले अगर 100 रुपये की चीज़ थी तो वो 140 की हो गई। 140 की। आपने मुनाफा भी रखना है, ज़ाहिर है फिर। तो फिर आप मुनाफा रख के कितना बेचते हैं? अब ये 150 रुपये का बेचा है मैंने, 10 रुपये 20 रुपये मुनाफा। क्या लोग आपसे कहते नहीं कि चाचा जी पहले तो आप 100 रुपये की चीज़ बेचते थे, अब आप इतनी महंगी? वो ज़ाहिर है फिर उन्हें मैं बताता हूँ कि महंगाई हो गई है, अब क्या करा जाए। आपके खाने पीने की अगर मैं चीज़ किचन का पूछ लूँ, उसमें कितना फ़र्क पड़ा? उसमें भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। अब 550-600 रुपये का घी का पैकेट मिल रहा है। कितना दिन चलता है घी का पैकेट? घी का पैकेट हफ्ता भी नहीं चलता। 2-3-4 दिन? हाँ जी। मैं मुर्गी पका पाते हैं हम? नहीं, क्योंकि अगर आप वैसे मार्केट में बोनलेस मुर्गी लेने चले जाना तो आपको 700-800 रुपये की सिर्फ बोनलेस मिल रही है। अगर साफ़ी चाहिए तो आपको 550 तक मिल रहा है। सब्जियाँ वगैरह बेटा, सब्जियाँ भी पोस्ट से बहुत दूर हो गई हैं। सब्जियाँ क्या बना पकता है। ठीक है, सब्जियाँ भी महंगी हो गई, गोश्त भी महंगा हो गया। एक और शहरी यहाँ पर मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल महंगा होता है तो फ़र्क तो नहीं पड़ता होगा आप लोगों को? ज़मीन आसमान का फ़र्क पौंदा मेरे ख्याल नाल। किवें? इंज के पेट्रोल नाल ही सारी जी साडी ट्रांसपोर्ट है, या साडी जी बाहरों ज़मींदार सब्जी वगैरह लैके आउंदे पेट्रोल दे से, गड्डियां पेट्रोल पाने तो गड्डियां चलने, तो किराए मजीद जो है ना वध पैंदे। आपने किराया बढ़ाया? लाजमी गल है, बात थोड़ा सा पल्लो तो पाना कोई नहीं। सवारी की जेब चो ही कढ़ना, सवारी नहीं देंदी, सवारी नुकसान हो रहा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा। मतलब कि घर के अखराजात ही नहीं दिए पूरे होंगे पे, मतलब घर के अखराजात कितने पूरे करे। लेकिन बात शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि गरीब बंदे का गुजारा हो रहा है। चीज़ नहीं बना सकते? चीज़ हूँ ईद के कपड़े ना पे लै सकती, चीज़ के बनानी? कपड़े असल चीज़ है ना कि गाड़ी, आप गाड़ी चलाते ड्राइवर हैं या बाइक राइडर हैं? मैं गड्डी चलाना, ठीक है ना, तो साढ़े को हुण हकीकत मनो कि ईद के कपड़े नहीं लै लैंदे पे कि असीं ईद के कपड़े किवें लभीए, कित्थों लभीए ईद के कपड़े? इतना मुश्किल हो गया क्योंकि खर्च अखराजात नहीं पे पूरे होंदे। 200 तो मेरे ख्याल 35 तक दाल चली गई, 600 650 तो घ्यो पे मिलता, चीनी का रेट तुसीं आप वेख लो।
ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ 20,000 रुपये तनख्वाह है वो बंदा दसो कितों खर्च अखराजात पूरे कर सी। तनख्वाह आपने रखी है हुकूमत ने मिनिमम वेज, उस पर गुजारा नहीं हो रहा, तो 20 में कैसे होगा? नहीं होंदा पिया ते 20,000 नाल तो बिल्कुल होंदा ही नहीं पिया। जे अगर किसी ना आखिए ना कि यार साडा मतलब कि तेल नहीं पूरा होंदा ते 2000 वो कितने लभदा पिया, सांदा ही नहीं लभदा ही कोई नहीं। 2000 रुपये मिल रहा है, 2000 रुपये में तेल डल जाएगा महीने भर का। ये तो शहबाज शरीफ साहब बताते हैं ना, 2000 रुपये में मैंने ये देखें ये दुकान खरीद ली मैंने 2000 रुपये में। ये हाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो 2000 रुपये दिया ना उससे दुकान 2000 तो ऐसे है जैसे एक मजाक है आवाम के लिए। जब हाँ साहब ने 2000 के पीछे आवाम पेट्रोल कितना लगा? सर देखें जब 12,000 खान साहब ने दिया था, इन्होंने कहा था कि वो पता नहीं क्या मिसाल थी, ये क्या दे दिया। अब 2000 रुपये हमारी वो मरियम बाजी कहती 2000 रुपया दे दिया हमने। उस 2000 में तकरीबन आधे से ज़्यादा लोगों को मिला ही नहीं है। कुछ लोगों को पहले पता ही नहीं था बेचारों को, वो 786 पे मैसेज करते रहे, सॉरी कॉल करते रहे, उनके पैसे कटते रहे थे 10-10 20-20 रुपये। बाद में उन्होंने बताया जी मैसेज करेंगे फिर उसके बाद पैसे आएंगे। तकरीबन 50% लोगों को आए भी हैं कि नहीं भी आए उसका कोई पता नहीं है। आपने अप्लाई किया था? नहीं मैं जो ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वैसे 2000 रुपये आप इतना हुकूमत को देते, 2000 रुपये में चले बर्गर ही खा लेंगे शामी कबाब वाला। कह रहा हूँ हमें ज़रूरत ही नहीं, हम गरीबों का हक क्यों मारें? जो ये किसी मुस्तक गरीब का हक है। मैं लग रहा है कि अब पाकिस्तान में गरीब ज़्यादा है या गरीब कम हो गए? अब गरीब ज़्यादा हो गए हैं। जो पिछले साल आप देख लेंगे, जब पिछले साल जब खान साहब की हुकूमत थी गाड़ियाँ भी ज़्यादा बिकती, एक्सपोर्ट भी ज़्यादा हुई थी, हर चीज़ हुई थी। यहाँ से पकड़े या वहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनसे जान लेते हैं। जनाब मुझे बताएं, पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ गया? बहुत फ़र्क पड़ा है जी, हर चीज़ महंगी है। जो मतलब कि घी है कि कहाँ चला गया है, आटा मिल नहीं रहा है, चीनी घी और जो क्या कहते मुर्गी है, दालें मुर्गी हर चीज़ ले लें, हर चीज़ ले लें, हर चीज़ महंगी है। अब मेरी जो पे है 15,000 रुपये है। 15,000 रुपये है। मैं यहाँ पर काम करूँ उछने में 15,000 रुपये में हिसाब वाले मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ भी मैं और एक मेरी बीवी है, और मेरा जो घर है 9,000 रुपया महीना किराए का है, और उसमें बिजली का बिल पानी का कैसे करते? 15,000 गुजारा कर रहे हैं। वो ऊपर बैठा है, कोई सिलसिला चला रहा है, एसी नहीं, कोई कूलर नहीं जी। ये लोग जो है ना सिर्फ अपना लोग ये पेट भर रहे, हमारे पेटों को नहीं ये भर रहे, सीधी सी बात है। पेट्रोल से अब मुझे हैरत हो रही, 15,000 रुपये में आजकल के दौर में आता क्या है? अमीरों से पूछेंगे तो वो 15,000 का जूता खरीद लेते हैं, 15,000 का सूट खरीद लेते हैं। आप देख लें, मेरे आपके सामने मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी 15,000 मंथली पे है, 100 रुपये मेरा खर्चा है, और एक दिन मैं खाना पकाता हूँ, 3 दिन में खाता हूँ। 1 घंटी जो है ना मैं 3 दिन चलाता हूँ। हाँ जी, और मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा क्या बात है? मैं कहा बेटा मैं चोरी करने तो रहा, डाका मारने तो रहा, मैं नहीं कर सकता बेईमानी। शरीफ आदमी मर गया है। शरीफ आदमी पूरी तरह पिस रहा है। ये लोग कहते हैं मर गया है जी, वो उसके ऊपर डाल दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, सब झूठ बोल रहे हैं। इनके अपने घर जो है जाकर देख लें इनको, इनके बिजली वो है कभी नहीं जाएगी। बिजली जाती है हमारे घर में जाती है, इनके घर नहीं जाती। बिजली का बिल हम पे कर रहे हैं, तकलीफ हमें, इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं। गैस हम भर रहे हैं, बिजली हम भर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने जनाब हाथ में कुछ थोड़े बहुत नोट पकड़े हुए हैं, लिबास है, बच्चों के लिए कुछ लेना तो है। ईद है सर पे। हाँ जी, छोटे मुश्किल है, आसान है पेट्रोल के तो मैं इतनी मुश्किल है कि घर जाना भी मुश्किल है। ईद आई, बच्चों को घर से कैसे जाएंगे? जिसका 20 किलोमीटर दूर घर है वो डेली 100-250 का पेट्रोल अच्छा हो जाता है आपका आने जाने पे, काम पे, घर से। इस खर्चे का तो बस अल्लाह ही निज़ाम चला रहा है ये दुनिया में। तो कैसे अगर पेट्रोल पूछूं, बाइक यूज़ करते हैं तो बाइक चलाते हैं, बाइक पे कितना पेट्रोल लग जाता है? डेली 1 लीटर लग जाता है। 1 लीटर तो अब माशाल्लाह 250 का हो गया। हाँ जी, तो अभी हाँ जी अभी 25,000 सैलरी है, जिसमें 5,000 तो खर्चा ही आ जाता है। तो 20,000 ये बच्चों के कपड़े लेने, अब क्या लेंगे बताइए? ईद आई हुई है, फिर क्या करेंगे? हदार करेंगे किसी से? कहना चाहेंगे टीवी पे देख के अपने देखने वालों से या उन लोगों से जिनके पास ये इख्तियार है कि वो गरीब की थोड़ी बहुत मदद या रिलीफ दे सकते हैं? दुनिया में कौन करता सिवाय अल्लाह के। ये हुक्मरान तो सिर्फ इनको अपना ही पेट भर लें तो बड़ी बात है। तो कोई बात नहीं, ये दुनिया इधर की इधर ही रह जाए, इधर तो रहना नहीं। कमा ले जितना कमाना है, एक दिन तो अल्लाह के यहाँ पेश होना है। गरीबों को की ज़िंदगी दोज़ख तो नहीं बनानी, ये तो इनको सोचना चाहिए जिन्होंने बनाई हुई है। तो अपने तो उनके शाही खर्चे हैं, शाही खाना पीने हैं, लेकिन गरीब का भी सोचेंगे। पता नहीं आपकी तो बजट ही बहुत बड़े बड़े हैं, वज़ीर आज़म हाउस के, सदर के बहुत बड़े बड़े खर्चे हैं, करोड़ों में आप अखराजात मुख्तस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या फ़र्क पड़ा है? पेट्रोल महंगा हुआ है तो आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ा है।
लोगों को इनके ज़रूरियात ज़िंदगी जो है ना वो लेने बहुत मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। घी, आटा, चीनी, चावल सब हर चीज़ महंगी होगी। आप कितना कमा लेते हैं और खर्चे कितने कर लेते हैं? तकरीबन 1000 रुपये कमा लेता हूँ रोज़ का? रोज़ का खर्चा निकाल के? नहीं, खर्चा निकाल के। खर्चा निकाल के नहीं, यानी 1000 रुपये का मतलब है 30,000 रुपये महीना। जी जी। तो खर्चा रोज़ का कितना निकलता है? 600-700 रुपये खर्चा हो जाता है। 300 रुपये बचाते हैं? जी। यानी आज आके आमदन में से आपको 3-4 हज़ार रुपये महीना बचता है। और उस 3-4 हज़ार रुपये में आपने बच्चे भी देखने हैं, आपने दवाई भी देखनी है, आपने स्कूल भी देखना है, सही है? जी जी। बड़ा अफसोस है, कहना नहीं चाहेंगे कुछ हुकूमत को कि ईद आ रही है? ये जी असल में ये अगर इमरान नजीर साहब जो है ये मुआहदा ना करते तो ये पेट्रोल ना महंगा होता। उनके किए हुए जो है उनके आगे आ रहा है। इमरान नजीर साहब ने तो मुआहदा किया, इन्होंने अगर किया होता इमरान साहब ने रशिया के साथ मुआहदा तो शायद आज कहानी कुछ और होती। जो उसने पहले जो IMF के साथ मुआहदा किया वो तो रशिया के साथ नहीं किया था। आपको लगता है कि अगर IMF का प्रोग्राम मिल जाता है और हुकूमत ठीक से काम कर लेती है 1 साल में तो क्या पेट्रोल नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है? इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं, ख्वाहिश तो मेरी भी बड़ी उम्मीद है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि पेट्रोल नीचे हो जाएगा। खान साहब ने मुआहदे किए, उस वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और लोगों से जानते हैं कि पेट्रोल महंगा होने से आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है? ये बस ये शहबाज शरीफ ने बड़ा ज़िंदगी पेट्रोल बहुत महंगा किया ना, और बड़ा महंगाई किया शहबाज शरीफ ने। इमरान खान बंदा अच्छा है ना, बस वैसे लोग कह रहे हैं ये वो है ना। मैंने तो मुश्किलात पूछी है कितनी होती है, आप तो तारीफ करना शुरू हो गए खान साहब की और उनकी। नहीं, तारीफ नहीं शुरू किया, ज़्यादा महंगाई बड़ी किया शहबाज शरीफ ने। बड़ी महंगाई की है। वो कह रहे पिछली हुकूमत ने मुआहदे नहीं किए ठीक से, पिछली हुकूमत ने काम नहीं किया, इस वजह से कर रहे हैं। नहीं, उसने बड़ी काम किया ना, इसने काम खराब की थी। अच्छा, उन्होंने सही काम किया। हाँ जी। वो जो ये इल्ज़ाम लगाते कि 72 रुपये लीटर तेल था वो 115 पे ले गए। नहीं, वो तो ऐसे बोलेगा नहीं, बहुत ज्यादा कर रहे, सब चीज़ महंगे, चीनी, आटा, सारा कुछ महंगा, सब ने ज्यादा करने पड़े। फर्क पड़ता है कोई पेट्रोल के? आप अमीर हैं? है, कोई अमीर हो या गरीब हो, इस वक्त तो हर बंदा परेशान है। जो मिडिल क्लास तबका लोग हैं वो तो पिस के रह चुके हैं। अब पेट्रोल की वजह से सिर्फ ये पेट्रोल महंगा नहीं है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की मशीयत टोटल ही तबाह हो चुकी, फलाप हो चुकी। और उसके साथ हर चीज़ पेट्रोल के साथ, एक जो रोटी पहले 6 रुपए की आती थी अब 10 रुपए में भी मिलना बहाल है। जो बिजली तो वैसे नहीं मिल रही, पैसों के साथ भी बिजली नहीं मिलती अब हमारे मुल्क में। और ये नहीं है कि ये खान साहब ने तबाह कर दिया। ये 35-40 साल से लोग लूट रहे हैं हमारे मुल्क को, तो 35-40 साल के ये लूट की वजह जो है वो आज हमारे सामने आ रही है। अगर ये पीछे सही काम करते तो आज ये दिन देखना ना मिलती। क्या तनख्वाह है आपकी और कैसे गुजारा करते हैं, कितने में? अभी मैडम पे है, क्या बताएं कि हमारी 30 से 35 हज़ार पे है, वो कमाते हैं। और उसमें तो घर का खर्चा तो क्या, दूध के साथ पेट्रोल ही सिर्फ पूरा होता है। एक ही कमाने वाले हैं आप? नहीं है, और भी फैमिली वाले, लेकिन खाने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। आमदन में इजाफा नहीं है? आमदन बैक पे आती जा रही है, गिरती जा रही है। अगर पहले 35 हज़ार में घर का राशन पूरा माह का आता था, अब तो वो 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाता सारा राशन। ये है कि डॉलर का रेट बढ़ गया है, इम्पोर्ट अशिया ज़ाहिर है महंगी हो गई हैं, और दूसरा कि रुपए की कदर नीचे आ गई। यानी एक शख्स अगर 50,000 रुपये कमा रहा है तो आज की कैलकुलेशन के मुताबिक वो 25 कमा रहा है। अगर कोई लाख कमा रहा है तो वो 50 कमा रहा है, और अगर कोई 35 कमा रहा है तो आप उसके हाफ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मईशत चूँकि नीचे जा रही है, रुपए की कदर में कमी हुई है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ऊपर गई हैं और आपका पैसा रिवर्स गियर मार चुका है। बज़ाहिर फिगर वही है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जैसे जैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है वैसे वैसे आम आदमी की मुश्किलात में भी इजाफा होता है। नहीं यकीन आता तो हम एक और शहरी से उनके मसाइल पूछ लेते हैं जो पेट्रोल की वजह से पैदा हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आप बाजार आए ईद की शॉपिंग के लिए, यकीनन जी ऐसा ही है? जी मैडम। क्या सोच के आए थे और क्या हो रहा है? मैडम बहुत महंगाई ज़्यादा हो गई, गरीब आदमी से बहुत ज़्यादा महंगाई ज़्यादा हो गई, नहीं वो अफोर्ड कर। क्यों ज़्यादा हो गई, मुझे ये वजह? महंगाई हम जानते हैं ना कि क्यों कर रहे हैं इस तरह, गरीब पेट्रोल से जाहिर सी बात है, पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्ट अगर आसानी से मिलेगी किसी को, हर चीज़ अवेलेबल होगी बाज़ार में, लाने में आसानी होगी, तो आगे से दुकानदार भी
इजी बेचेंगे, लेने वाले भी आएंगे और ख़रीदेंगे। इंसान सोच के कुछ आ रहा है और लेके कुछ जा रहा है। यानी इसकी आम से एग्जांपल है कि आप घर से बाहर निकले, पहले आप कितने का पेट्रोल इस्तेमाल करते थे? 100 रुपये में आना जाना मतलब घर से बाजार तक हो जाता था, अब नहीं है। अब 250 का तो सिर्फ पेट्रोल 250 रुपये होगा लीटर आने जाने में। 250 रुपये तो लीटर है ना, तो 1 लीटर से बास टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। ज़रूरी तो नहीं कि 1 लीटर में ही हम लोग सफ़र करें, बास टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। और फिर इसमें आपने बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, दवा दारू भी देखनी है। दवाई दारू, बच्चे बीमार कभी हो जाते हैं, वो भी आना है, और वो दवाइयाँ भी बहुत महंगी हैं, पहले जैसा वो। किचन का बजट अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप ज़रा घी लाने वाली हैं, चावल चीनी बहुत महंगा, घी तो बहुत महंगा है ना। पहले 5,000 में मतलब घर का राशन आ जाता था पूरे महीने का, अब 10,000 में भी कुछ ना कुछ रह जाता है, पूरा नहीं होता। पूरा नहीं होता। 10 कोई बहुत अमीर नहीं है, कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, 10,000 में भी पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, इनसे जान लेती हूँ कि क्या इनकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल महंगा हुआ है, आमदन में इजाफा हुआ है? नहीं, वो खर्चात में ज़्यादा अखराजात बढ़ गए हैं, उसमें इजाफा हुआ। कितने अखराजात बढ़ गए? बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा बढ़ गया। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या क्या खर्चा है रोज़ का, तो क्या क्या है? सबसे पहला तो हमारा जाने का किराया था 1500, अभी 3000 हो गया। 1500 तो ये बढ़ गया। उसके अलावा कहाँ जाने का? शहर से बाहर? शहर से बाहर, पेशावर तरफ। हाँ, उसके 1500 था, अभी 3000 तक बढ़ गया। तो 1500 तो ये बढ़ गया, टिकट लग गया। अब इससे और भी काफ़ी सारे बढ़ गया। तो वहाँ जब घर जाते ज़ाहिर है बच्चों के लिए कुछ खरीदना है, कोई चावल चीनी, हर किस अब खिलौने मिलौने तो नहीं खरीदेगा, बस रोटी का वो खरीद लेगा, रोटी कपड़ा मकान खरीदेगा बहुत है। ठीक है, मकान तो रोटी कपड़ा खरीदेगा ये बहुत है, वो भी अगर खरीद गया तो अल्लाह को शुक्र है, और वो और बाकी चीज़ें तो भूल जाएगा। आपको लग रहा है कि हुकूमत इसका कोई हल निकालेगी या निकाल सकती है मौजूदा? उसने ये हल निकाला था जो यहाँ से रैली गुजरा था कि महंगाई मुकाओ मार्च करेगा। वो महंगाई मुकाओ नहीं, महंगाई बढ़ाओ मार्च कर दिया। ठीक है, और जिसने भी किया, ठीक है, जिसने भी किया। अच्छा, बाहर के मुल्कों की हम मिसाल देते हैं कि अमेरिका में ये हो गया, अमेरिका में ये नहीं बताते कि वहाँ पर $1400 भी मिले लोगों को, ये नहीं बताते कि स्पेन में कितनी हेल्प की गई आम लोगों को, ये नहीं बताते कि इटली में क्या किया गया, ये नहीं बताते कि यूके ने क्या किया। हुकूमत ने, चाहे वो गुज़श्ता हो या मौजूदा, कोई हेल्प किया है आप लोगों को? कभी पैसे दिए या आपको कोई कमी की है किस चीज़ में? नहीं, अभी किसी ने भी नहीं किया। बेनज़ीर कम सपोर्ट प्रोग्राम था वो भी बंद कर दिया, एहसास प्रोग्राम था वो बंद कर दिया, वो इधर गरीब लोग को जो पनागा था वो बंद कर दिया। 2000 रुपये जो दे रहे हैं, माना 2000 रुपये आपको दे देता, वो क्या कर लेगा? 2000 रुपये में आपको जूता नहीं आते तो ठीक है, 2000 रुपये में क्या कर लेगा? पता नहीं, शायद गरीब बंदा तो ले ही लेगा, लेकिन उनका नहीं आता कुछ भी नहीं। 2000 रुपये में हफ्ते का तेल भी नहीं आता। बस अल्लाह ताला अपना रहम कर ले, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान का अवाम में भी, बाकी हुक्मरान कोई भी नहीं है। अल्लाह जो भी ज्यादती कर इसको अल्लाह। चले, पेट्रोल बहुत तेज़ी से महंगा हो रहा है और लोगों के जो है ना गुस्से से फ्यूम्स भी हम फील कर सकते हैं कि देयर आर फ्यूम्स, क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा है। गुस्सा ज़्यादा है तो ज़ाहिर परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, पेट्रोल महंगा हुआ तो कोई फ़र्क पड़ता है? बड़ा फ़र्क पड़ता है। कैसे के? गरीब आदमी नवाशरी के वक्त 100 रुपया सी, हुण 250 रुपया। 250 माड़ा बंदा जो 1000 रुपया कमाता 300 का पेट्रोल पवा सकता? कोई पवा नहीं सकता। पहले लोग ही कहते सन कि ए हुकूमत आ जाएगी तो बेहतर हो जाएगा, शहबाज शरीफ आ जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। कोई भी नहीं कहता सी, उन्होंने पता एक ना एक जे आएगा तो वो भी इस तरह के आएंगे, ये आएंगे तो वो भी इस तरह के आएंगे, कोई फर्क नहीं पैंदा। रोजमर्रा जी चीज़ा खाते हो, रोटी चावल ही खाते हो ना? रोटी चावल खाते वो भी खान तो मजबूर हो गया, वो भी बंदा नहीं खा सकता। 600 रुपये का घ्यो हो गया किलो, 220 रुपये किलो चावल हो गए। माड़ा बंदा दो जे घर 4 बच्चे ने वो किलो पका के की करेगा? कुछ नहीं होता। लगता है कि हुकूमत हुन खड़ जाएगी, ये बस कर देगी या नहीं और बढ़ेगी? नहीं, और ही बढ़ेगी। जड़ा आया ना बढ़ेगा, घटेगा नहीं इस मुल्क में। नहीं आंदा पेट्रोल, मुड़ता नहीं है। नहीं होता, मुड़ता नहीं है अपनी कीमत पे पेट्रोल। मसला यही है क्योंकि इन्होंने तो बड़े ज़माने देखे हुए हैं। घट नहीं सकता, बढ़ सकता है, कट नहीं सकता। अब ये देखें, ये एक साहब है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, पहले कितना खर्चा हो जाता था पेट्रोल पे और अभी कितना है? कुछ भी कर लो, महंगाई होनी पक्की है। आपको तनख्वाह बढ़ती है ना? आपकी नहीं तनख्वाह बढ़ती है ना? अब हमारे राज निकलवाएंगे हमसे। नहीं, एक छोटी सी बात, तनख्वाह बढ़ती है ना? आपकी बढ़ी है? सब हम क्या, जो चीज़ 150 की आती थी 200 की बेचनी पड़ती है, जहाँ हम 100 की बेचते तो ना हुआ नहीं वाला ही 150 पे बना। आपकी तनख्वाह 45 से 50 हो गई है, वही ना। इसी तरह हर शख्स की ना चीज़ महंगी होगी तो हर चीज़ ने अपने महंगाई से बेचनी है, अपनी जेब से नहीं बेचनी।
अब पेट्रोल महंगा हुआ, लोग कहते हैं बहुत महंगा हो गया, इतनी ट्रैफिक है, इतनी गाड़ी है, क्यों है? आपकी जेब में पैसा है तो आप खर्च लेते हो, नहीं है कुछ नहीं। किसी बंदे ने गाड़ी रखी है, हाथी रखा तो पालना तो है ना। हाथी का पालना ऐसा होता है जैसे अपना पेट काट के पालना। ये मुहावरा आपको ना ऊँट पालने के लिए दरवाज़ा ऊंचा करना पड़ता है, तो बात भी है। दरवाज़ा ऊंचा कर रहे हैं लोग अपना, वो नहीं ऊंचा करते, नहीं कर सकते, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। चले, ये कह रहे दरवाज़ा ऊंचा करना पड़ता, कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो कारोबारी तबका है वो बड़ा परेशान सा दिखाई दे रहा है। आए उनसे ही जान लेते हैं क्यों। ख्वाहिशात तो ये हैं कि अच्छी हुकूमत आए, गरीब की हमदर्द हुकूमत आए और पेट्रोल की कीमत में कमी आए। लेकिन क्या पेट्रोल की कीमत में कमी आ रही है, नज़र आ रहा है, या जो बड़ी है इससे कारोबारी तबका कितना मुतासर हुआ है, ये एक अहम सवाल है। क्योंकि ये एक कारोबारी शख्स हैं, इनसे जान लेती हूँ कि आप दुकान के अंदर नहीं हैं ग्राहकों के साथ और ना ग्राहक हैं, आप बाहर बैठे हुए हैं, क्या इंतज़ार कर रहे हैं पेट्रोल की कमी का या ग्राहक का? मैं इंतज़ार कर रहा ना सियासतदाना दे सने इमरान खान दे सने नवाज शरीफ दे। इन्हों ने साढ़े जज्बात नाल साढ़े ज़मीन नाल वो जुल्म किया है, वो आवाम नाल जुल्म किया है कि जेरी आने वाले बच्चे भी कहांगे किसी सियासतदान ते यकीन नहीं करना, नहीं करना। कोई आगे कहे कि पेट्रोल थल्ले कर दांगा कि नहीं करेगा। और मरियम नवाज कितने वे मनु तो इधर मरियम नवाज ਨੂੰ देखन ਦਿਓ कितने हैगी, ਇੱਥੇ आ के कहती सी साडी हुकूमत 50 रुपए लीटर सी, इमरान खान ने 150 रुपए किया, ठीक है किया भी उन्हें। असी तो हुण उम्मीद ला के बैठे थे ना, शहबाज शरीफ साहब आए ने ए घटाणगे तेल, जे ਇਹਦਾ भी ਉਹੀ मौके पे तो फिर रहन देंदे उस गरीब ਨੂੰ। आपको क्या फ़र्क पड़ा है? वो तो समझते हैं मेरा ख्याल से हुक्मरान कि आप लोग तो अमीर ही बड़े हैं, जो कि आप दिल के हैं, ज़ाहिर है तभी आप चुप करके बैठे हुए हैं। मुझे बताएं असी की थल्लियों ज़मीन जो पैसे करने ने, अमीर दे सियासतदान ने, लोगों को कहते हैं जी कर्जा कर्जा कर्जा, खुदा जानता जे सारे सियासतदान रल के पैसा देन ना तो साढ़े हुकूमत का खर्चा निकल सकता जे, कर्जा लै सकता जे, किसी आवाम को लैन की जरूरत नहीं, किसी गरीब को लैन की जरूरत नहीं, खुद सारे मिल के बह जाना तो मुल्क का कर्जा ला सकते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आखिरी सवाल करांगी कि ਕੀ फ़र्क ਪਿਆ है, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ है आवाम ਨੂੰ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ पेट्रोल महंगा होना। देखो जी सारी एक चीज़ पेट्रोल नाल ही सारा कुछ चलता है, इन्होंने बिल दिखा लिया के तेरा बिजली दे बहुत ज़्यादा 2-2 गुना वध आए ने बिजली, तो जारी गल तेल भी ऐसे तरह ही है। ए देख लो दुकान खाली पई है ਤੁਹਾਡੇ सामने गा कोई कितों देवांगे, भी बेचारे मजदूर आदमी ने मेरे को लगे ने, मैं भी इन्हों कमा के देना है, कुछ कमावांगे तो इन्हों देवांगे। बहुत ज़्यादा मौशियत है ना साड़ी थल्ले तो थल्ले आती जा रही है। ये आम आदमी का मौके आपने देखा, ये कारोबारी तबका है, ये वो लोग नहीं है जो तनख्वाहदार हैं। अभी बिल लेकर आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। बिल मुझे जरा दिखा दें, ये है जनाब, मुझे कभी इतना बिल आया 10,000 और ये दिखाइएगा 10,700, ये देखें ये बिल है और ज़ाहिर इस पर टैक्स बड़ा लगा हुआ है। टैक्स तो माशाल्लाह कमाल है ना। ये अंदाज़ा लगा लें कि 7,060 रुपये बिल है टोटल और उस पर 3,755 रुपये सिर्फ टैक्स है, यानी तकरीबन 4,000 रुपये का 7,000 के ऊपर टैक्स है। तो अंदाज़ा लगा लें कि गरीब आदमी क्या करेगा। हमें ख्वाहिश ये है कि जो मुल्क के लिए आए और वो पता नहीं कौन है, ऐसा जादूगर आए कि जो आए और छड़ी घुमाए और सब कुछ बेहतर हो जाए। ये कारोबारी तबका है, ये उसका मौक़िफ़ है। आम आदमी का तो हाल आप जान ही रहे हैं, लोग साइकिलों वाले भी रो रहे हैं। ये नहीं कि वो पेट्रोल डलवाते हैं इसलिए रो रहे हैं, उनके पास तो साइकिल है, वो बाइक तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो रो इसलिए रहे हैं कि बाजी हम तो साइकिल इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद पेट्रोल महंगा होने से जो खाने पीने की अशिया है वो मज़ीद महंगी हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या कारोबार करते हैं? बर्तनों का। अच्छा, और ये कारोबार कब से कर रहे हैं? 20 साल हो गए। 20 साल में इतनी मंदी कभी भी नहीं आया। क्यों आई है इतनी मंदी? ये हमारे अपने माल की वजह से आए हैं, जैसा हमारा माल है वैसे वो हमारे माल। मैं तो ना बिजली चोरी करती हूँ ना गैस चोरी करती हूँ, मैं अपनी गारंटी ना मेरी कोई मिले चीनी की ना आटे की, मैं तो बड़ी जिम्मा हूँ ना। नहीं सब अल्लाह साहब की है, कोई आपकी है कोई? नहीं, मेन बात पता कि 5 नमाज़ें पढ़े, अल्लाह को बुलाएं, अल्लाह राजी हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि अल्लाह ने किसी को जिम्मेदारी भी तो दी हुई ना,
अपनी जिम्मेदारी किसी को तो दी हुई है ना हुक्मरानों की शक्ल में। जी जी जी। वो हुक्मरान जब पेट्रोल बढ़ाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जी, महंगाई ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि डबल हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर अपना हर चीज़ महंगी बिकती है। आपके कारोबार पे कितना फर्क पड़ा? बहुत ज़्यादा फर्क है, काम ही नहीं है, 2-2 घंटे काम ही नहीं होता, गाहक नहीं आता, गाहक आए तो काम होना, काम ही नहीं होता। चीज़ों की कीमत में इजाफा किया आपने? पेट्रोल 4,000 रुपये महंगा हुए सेट, जिन साल में 4,000 महंगे हुए, 4,000 रुपये, 3,000 रुपये। तो जब आवाम आती है आपसे सेट खरीदने के लिए बर्तनों का, तो वो आपको कहती नहीं कि भाई ये कम करें? बड़ा झगड़ा होता है, बड़ी बहस होती है, बड़ी कंपटीशन होती है, इसकी वजह फिर भी गाहक नहीं मानता, वो मान जाता है। नुकसान ही होता है। जी जी जी, नुकसान ही होता है। ठीक है, देखेंगे आम आदमी है और आम आदमी की गुफ्तगू आपने सुन ली है। हमने रिक्शा ड्राइवर से भी बात की, उनका मौक़िफ़ भी आपने जाना। हमने कारोबारी तबके से भी बात की, मौक़िफ़ आपके सामने है। हमने एक बाइक वाले से, एक रेडी वाले से, एक साइकिल वाले से भी बात की, पैदल चलने वाले शख्स से भी पूछा कि आप बताएं जनाब, आपकी आमदन में पेट्रोल बढ़ने से कोई कमी हुई है या इजाफा हुआ है, और क्या इसके बढ़ जाने से आपको कोई नुकसान होता है कि नहीं होता? तमाम तर लोगों ने यही कहा, हाय मर गए, बर्बाद हो गए, लुट गए। चाहे कोई किसी भी जमात का सपोर्टर हो, जब आप इतने बड़े लेवल पर कोई इक़दाम करते हैं तो उसका असर जब डायरेक्ट गरीब पर पड़ता है तो वो चीखता ज़रूर है। फिर उसे पार्टी के सपोर्ट बाद में, अपने बच्चों का खाली पेट पहले नज़र आता है। आवाम को भी चाहिए कि वो ज़ाहिर है उन असरात को या उन अंसरों को पॉइंट आउट करे जिसकी वजह से महंगाई हो रही है, यानी वो माफिया। मगर हुकूमत का काम है कि वो आवाम को रिलीफ दे, क्योंकि आवाम आखिर में पूछेंगे कि जनाब ये जो पेट्रोल आपने महंगा किया है, ये नायाब सी शय, इसे हम बोतल में बंद कर लें सूंघने के लिए या छिड़क कर आग लगा लें? फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।